हेलो। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्रा एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 2। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और अब हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं चैप्टर 2 पार्ट 1। दोस्तों, हमारे पास जो चैप्टर 2 है वो उसमें हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। सो जो हमारे पास चैप्टर 1 था दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो दोस्तों, जो हमारा पहला पार्ट था, जो हमारा पहला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा खाना है वो हमें एनिमल से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, और बेसिकली ये 2 सोर्स है हमारे को जिनसे हमारा सारा खाना मिलता है। पर जो हमारे पास अब का चैप्टर है इसमें है हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि इसका मतलब है एक जो खाना होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, खाने के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, हम उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो दोस्तों चलो पढ़ते हैं। पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि पहला पैराग्राफ में उसने क्या लिखा हुआ है। कि मैं आपके साथ हेडलाइंस भी कर आपके साथ हाईलाइट भी करता हूँ। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी एंड एनीथिंग, राइट। तो जैसे उसने दोस्तों हमें क्या बोला था, पहले लेसन में हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो हमारे दोस्तों ने खाना खाया था हमने उसका टेबल बनाया था, राइट। और हमने उसका टेबल बनाने के बाद हमने देखा था कि उसके जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से आए हैं, प्लांट से आए हैं, एनिमल से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं हम उसको लिख रहे थे, राइट। तो अब ऐसे ही उसने हमारे को यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 दी है, जिसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर में दोस्तों उसने क्या लिखा हुआ है कि अब आपने पहले चैप्टर में ये तो देख लिया है कि जिससे हमारे पास जो हमारा इंडिया है उसमें फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, राइट। और फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी होने के कारण क्या है कि जैसे आप नॉर्थ में जाते हो वहाँ पे खाना कुछ और है, साउथ में जाते हो वहाँ खाना कुछ और है, ईस्ट में जाते हो वहाँ खाना कुछ और है, वेस्ट में जाते हो वहाँ खाना कुछ और है। तो हमारे को उसने कहा हुआ है कि आपको ऐसे ही खाने को नोट करके एक टेबल बनाना है, और टेबल पे जिस भी स्टेट को आप पिक करते हो उस स्टेट का जो मेन खाना है वो लिखना है आपको। तो जो हमारे पास टेबल 2.1 है हम अब उस पर देखते हैं सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखो, उसने हमारे को एक एग्जांपल दिया हुआ है सबसे पहले पंजाब का। पंजाब का एग्जांपल में उसने क्या दिया हुआ है कि अब जो हमारे पास खाना होता है दोस्तों, सबसे पहले उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, राइट। जो हमारे पास खाना होता है उसमें मेनली क्या होता है, एक आइटम होती है जो कि ग्रेन की बनी होती है, राइट। ग्रेन मीन्स या तो वो गेहूं की बनी होगी, या वो बाजरे की बनी होगी, या वो मक्की की बनी होगी। यानी कि मेनली क्या होती है, वो रोटी, राइट। जो हमारी रोटी होती है वो ग्रेन की बनी होती है। अब रोटी जो है हमारे अलग अलग ग्रेन की बनी हो सकती है, वो मक्की की भी बनी हो सकती है, राइट। वो हमारे पास गेहूं की भी बनी हो सकती है, और वो हमारे पास बाजरे की भी बनी हो सकती है। तो ये किसी भी चीज़ की बनी हो सकती है, राइट दोस्तों। ऐसे हमारे पास एक आइटम होती है दाल की। अब दाल हम किसी को भी बना सकते हैं। दाल कभी हम क्या करते हैं कि पीली दाल बनाते हैं जिसे चने की दाल बोलते हैं, राइट। कभी हम काबुली चने बनाते हैं, राइट, वो बनाते हैं काबुली चने। और कभी हम क्या करते हैं, कभी हम तूर दाल भी बना लेते हैं। तो अलग अलग दाल बनाते हैं, राइट दोस्तों। तो और तीसरी हमारे पास मेन आइटम क्या होती है हमारे खाने में, जैसे अगर आप हर्बीवर्स हैं तो आपको पता है कि आप वेजिटेबल्स खाएंगे, पर अगर आप कार्निवर्स हैं तो आपके घर में एक आइटम मीट की भी बनेगी, राइट। तो बेसिकली ये हमारा खाना होता है, और इसके साथ हम कुछ और भी खा सकते हैं, अदर आइटम्स भी खा सकते हैं। अदर आइटम में बोले तो हम कई बार दही खा लेते हैं, राइट, जिसे कर्ड बोलते हैं, पिकल खा लेते हैं, अचार खा लेते हैं हम, राइट। और ऐसे करके हमारे खाना कंप्लीट होता है, राइट, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ऐसे ही करके दोस्तों उसने हमारे को एक्टिविटी नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें उसने कहा हुआ है हमें कि आपको जो है ये उसने हमारे को यहाँ पर इस वाली एक्टिविटी में 2 स्टेट्स का पहले बताया हुआ है, पंजाब का। जैसे पंजाब में उसने आइटम ऑफ ग्रेन्स क्या बोला है, मक्की की रोटी, राइट। पंजाब में फेमस है मक्की की रोटी। अब आइटम ऑफ दाल या फिर मीट में उसने क्या बोला हुआ है, राजमा, राइट। राजमा है आइटम वहाँ पे दाल जो फेमस है। वेजिटेबल में पंजाब में आपने पढ़ा ही होगा कि सरसों का साग, राइट। सरसों का साग वहाँ पे बहुत फेमस है, राइट। और अदर्स में जैसे पंजाब में यूज़ क्या होता है, कर्ड होता है, बहुत ज़्यादा दही यूज़ करते हैं वो लोग, घी यूज़ करते हैं, राइट। और दूसरा उसने हमारे को क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल में उसने क्या दिया हुआ है हमें कि वहाँ पे जो मेन ग्रेन आइटम है, वहाँ पे लोग रोटी से ज़्यादा राइस खाते हैं, राइट। तो वहाँ पे ग्रेन आइटम क्या होगी ज़्यादा, राइस।
अब ऐसी ही वहाँ पे जो दाल है या मीट है, वहाँ पे लोग दाल भी खाते हैं। देखो दाल और मीट लगभग हर जगह खाते हैं, राइट। तो जो दाल है वहाँ पे फेमस वो तूर की दाल है, और मीट कुछ भी हो सकता है, राइट। और ऐसी ही वहाँ पे वेजिटेबल सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, कुंडारू, वो उनकी लोकल डिश है, राइट। कुंडारू ये इनकी लोकल डिश है जो कि वेजिटेबल से बनी होती है। जैसे पंजाब के लोग साइड में घी खाना पसंद करते हैं और दही खाना पसंद करते हैं। जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो साइड में क्या खाना पसंद करते हैं, वो साइड में खाना पसंद करते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है दोस्तों, छाछ, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में छाछ बोलते हैं, राइट, उसे बटर मिल्क कहते हैं। वो भी घी वो भी खाते हैं, राइट, और पिकल वो भी खाते हैं, राइट। तो ऐसे ही उसने हमें बोला हुआ है कि आपको एक और आइटम यहाँ पे नीचे लिखनी है एक स्टेट के लिए, जो कि आपने पिछले, आपको याद होगा कि जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक एक्टिविटी क्या करी थी कि हमने सब इंडिया की जितनी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स के खाने जो हैं मैप में उनको नोट किया था, राइट। तो उसने कहा कि अब आप यहाँ पे एक किसी भी एक स्टेट का लिख सकते हैं। तो चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सपोज दैट तमिलनाडु का, राइट। तो आपने टेबल के अंदर लिखना है दोस्तों, मैंने स्टेट पिक कर लिया तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में जो हमारा ग्रेन की आइटम है, मेन क्या है, ग्रेन की आइटम वहाँ पे मेन क्या होती है, राइस। वहाँ के लोग भी राइस बहुत खाते हैं, राइट। और दूसरी आइटम है मेरे पास दाल या फिर मीट, राइट। और दाल वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं लोग, अरहर की दाल, अरहर की दाल, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे मीट में लोग लगभग सभी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, राइट, और मटन भी खाते हैं, और जो भी मीट होता है वो सब खाते हैं, राइट। पर वहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, उनका वेजिटेबल्स आप सबको पसंद होगा, उनका मेन वेजिटेबल क्या है, सांबर, जिसमें वो कि सारी प्रकार के वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। जैसे उसमें यूज़ करते हैं भिंडी करते हैं, आलू करते हैं, ब्रिंजल करते हैं, सब प्रकार के वेजिटेबल्स मोस्टली यूज़ करते हैं वो लोग। और जो उनकी अदर डिशेज़ हैं, जो उनकी साइड डिशेज़ हैं, वो क्या खाते हैं वो लोग, पिकल, पिकल वो बहुत ज़्यादा खाते हैं साउथ इंडियन लोग, है ना। तो इसलिए उनके अदर साइड डिश क्या हो गई, पिकल हो गई। तो ये था दोस्तों हमारी पहली एक्टिविटी जो उसने हमारे को अपने पार्ट 1 में करने को कही हुई थी। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारे पास, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो कि हमारे पास आर्टिकल नंबर 2.1 है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो फूड है वो हमारे पास क्या कंटेन करता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है खाना खाने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़रूरत ही क्यों है खाना खाने की, और जो खाना हम खाते हैं उसमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमें उसकी ज़रूरत है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है अच्छी तरह से कि जो भी हमारा फूड होता है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिल के बनता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड by our body. So the every food is made of ingredient. Every food is made up of different ingredient, and those ingredient contain necessary components which is need by our body. जो वो ingredient होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को बढ़ने के लिए या फिर जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस, ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अब आप अगर आपको डेफिनेशन पूछते हो कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, राइट, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द इंग्रेडिएंट कंटेन द इंग्रेडिएंट contain necessary component which is needed by our body is called, क्या करते हैं वो दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है दोस्तों। तो जो वो हमारे कंपोनेंट होते हैं खाने के, जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं खाने के, उनके अंदर कुछ
स्पेसिफिक कंपोनेंट मिलते हैं और उन कंपोनेंट की ज़रूरत हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है बढ़ने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास दोस्तों कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे को क्यों इतने ज़रूरी हैं और होते क्या हैं ये न्यूट्रिएंट्स, राइट? तो आपने दोस्तों सुना होगा सब जगह कहते हुए कि यार इस चीज़ को मत खाओ, इसमें फ़ैट है, यार इस चीज़ को खा लो, इसमें प्रोटीन है, राइट? यार इस चीज़ को मत खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, राइट? तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स यही होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है जो खाने में मिलते हैं हमें, जिनसे हमारा खाना हमारे शरीर में लगता है या फिर हमारे शरीर का विकास होता है जिस चीज़ से, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने, मैं आपको पढ़ता हूँ और हाईलाइट करता हूँ साथ के साथ आपके लिए। डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या हर एक खाने में अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं? यस दोस्तों, हर एक खाने में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, क्या वो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, राइट? जो हमारे पास मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे पास मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? एक तो कार्ब्स होते हैं हमारे पास, राइट? एक प्रोटीन होता है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या होता है? फैट और विटामिन और मिनरल्स, राइट दोस्तों? ये हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके साथ हम अपनी लाइफ को या फिर हम अपने जो है शरीर को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं जीवित रहने के लिए, राइट? तो अब वो पूछते हैं कि क्या ये जो उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं क्या ये हर एक खाने में मौजूद होते हैं? अगर मैं आपको आलू दूं और मैं कहूं कि क्या इसमें कार्ब्स हैं, क्या इसमें प्रोटीन है, क्या इसमें मिनरल्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा, राइट? क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में क्या है? तो इसी के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं लैब में, राइट? व्हाट वी डू टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट किस बात का करते हैं हम? लैब में करते हैं हम टेस्ट। जैसे सपोज दैट अब मैंने पोटैटो को चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? पोटैटो का एक पीस लूंगा, मैं पोटैटो को एक पीस लेके उसको लैब में चेक करूंगा, राइट? और जब मैं लैब में चेक करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हम पता कैसे करें, कि हमारे को पता कैसे चलेगा कि इसमें कार्ब्स है या फिर इसमें प्रोटीन्स है या फिर इसमें फैट्स है या फिर इसमें वाइटामिन्स है? तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं दोस्तों, वो हम अब डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एक्टिविटी नंबर 2 है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 2 में वो क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम कर रहे हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च क्या होता है दोस्तों? जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट? जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में कार्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्ब्स भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। जो हमारे फूड में कार्ब्स होते हैं मेनली, उन्हें हम दो फॉर्म में मेज़र करते हैं। या तो हम उसे मेज़र करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, या हम उसे मेज़र करते हैं शुगर की फॉर्म में। पहले नंबर पे स्टार्च, दूसरे नंबर पे शुगर। तो ये क्या है बेसिकली दोस्तों? देखो, जब भी हमने किसी भी खाने में पता करना हो कि हमारे खाने में पहले सबसे पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस खाने में देखेंगे कि हमारे पास उस खाने में स्टार्च है कि नहीं है, राइट? अब स्टार्च को हम कैसे पता करते हैं? स्टार्च को हम दो तरीके से पता करते हैं। या तो हम उसे देखें, या तो हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे स्टार्च के तौर पे, या हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे शुगर के तौर पे। अगर हमें उस खाने में शुगर मिलता है या फिर हमें उस खाने में स्टार्च मिलता है, दोनों में से कुछ भी मिलता है, तो इसका मतलब उस खाने में कार्ब्स मौजूद हैं, उस खाने में कार्ब्स हैं, तो यानी कि उस खाने में कार्बोहाइड्रेट है। अब पता कैसे करते हैं कि किसी भी खाने में कार्ब्स है कि नहीं है? उसके लिए टेस्ट है, और वो टेस्ट क्या है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब हमने कार्ब्स का टेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, उसे बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों,
तो आयोडीन सोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं आयोडीन सोल्यूशंस की आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ। हमारे पास लैब में एक ऐसी आयोडीन की शीशी होती है, राइट। और हम क्या करते हैं, हमें जिस भी खाने में आयोडीन को पता करना होता है कि उस खाने में आयोडीन है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, एक लेंगे टेस्ट ट्यूब और एक लेंगे हमारा ड्रॉपर। तो वो उसकी भी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब, और ये क्या है हमारा ड्रॉपर। तो जब भी हमें किसी भी खाने में सपोज दैट स्टार्च निकालना है, आप यहाँ पे एक्टिविटी भी देख सकते हो, यहाँ पे ये बालक बच्चे कर रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इनको भी देख सकते हो। सपोज दैट अब आपको आलू में पता करना है कि आलू में हमारे पास स्टार्च है कि नहीं है, राइट। आप क्या करोगे दोस्तों, आप सबसे पहले स्टार्च निकालने के लिए उसमें आलू के छोटे छोटे पीस करोगे, और आलू के छोटे छोटे पीस आप इस ट्यूब में डाल दोगे, राइट। अब ट्यूब में डालने के बाद आप क्या करोगे, इस ड्रॉपर की हेल्प से आप कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की, जो कि इस शीशी में हमारे पास आयोडीन सोल्यूशंस की बूंदे इसमें डालोगे बीकर में, राइट, इस टेस्ट ट्यूब में डालोगे। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि वो किस कलर में बदल जाएगा, वो ब्लू और ब्लैक में बदल जाएगा, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है दोस्तों। तो वो ब्लू ब्लैक कलर का बन जाएगा, यानी कि डार्क ब्लू कलर का बन जाएगा, डार्क ब्लू कलर का बन जाएगा। वो पोटैटो के ऊपर ना एक दाग आ जाएगा और वो डार्क ब्लू कलर का होएगा। अगर डार्क ब्लू कलर का आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पोटैटो में स्टार्च मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। और अगर स्टार्च मौजूद है तो उसका मतलब क्या है, हमारे पोटैटोज में कार्ब्स होते हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी खाने में अगर आपने जो है स्टार्च का पता करना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पता करना है, तो आपने क्या करना है, उस खाने को सबसे पहले आपने बीकर ट्यूब में लेना है, जो उनसे हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टेस्ट ट्यूब में लेना है। और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद आपने उसमें ड्रॉपर की हेल्प से कुछ बूंदे जो हैं अपनी इसकी आयोडीन के सोल्यूशंस की डालनी है, ये जो बोतल बनी हुई है यहाँ पे। और जैसे ही आप उस सोल्यूशंस को डालोगे खाने के ऊपर तो वो अपना कलर चेंज करेगा और वो डार्क ब्लू कलर का बन जाएगा। और जैसे ही डार्क ब्लू कलर का बनता है इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक्टिविटी 2 को अभी कंटिन्यू रखेंगे, एक्टिविटी नंबर 2 ही चल रही है हमारी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या आता है दोस्तों, प्रोटीन के लिए, कि अगर हमें किसी भी खाने में प्रोटीन निकालना हो तो वो कैसे पता करेंगे कि हम खाने में प्रोटीन है कि नहीं है। तो इसके लिए भी हम पहले पढ़ते हैं इसके चैप्टर में क्या लिखा है। टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, है ना। इफ द फूड यू वांट इज सॉलिड then you need to make it paste and powder it, grind, mash and small quantity of the food item, put some of the in the clean test tube and add 10 drops of water to make it, shake it। so मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली वो बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको किसी भी खाने में प्रोटीन का पता करना हो, अगर तो वो खाना लिक्विड है, सपोज दैट आप किसी शेक में पता कर रहे हो कि लिक्विड प्रोटीन है कि नहीं है, तो बात अलग है, आप उसे डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में डालोगे और पता कर लोगे। पर अगर वो कह रहा है कि कोई खाना आपके पास सॉलिड है, सॉलिड मीन्स जैसे आपके पास राइस है, जैसे आपके पास कोई दाल है, आपने उसमें प्रोटीन निकालना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो आपको पहले उसका पाउडर बनाना पड़ेगा और पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि उसका पेस्ट बन जाए। और पेस्ट बना के अब जैसे हमारे पास जब हमने स्टार्च जो हमारे पास था उसके लिए हमने क्या यूज़ करा था, आयोडीन सोल्यूशन किया था, राइट दोस्तों। तो हम जब प्रोटीन हमें निकालना होता है तो प्रोटीन का पता करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रोटीन का पता करने के लिए हम पहली चीज़ यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब ये क्या होते हैं इसकी भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का चूरमा सा, और ये है हमारे पास कास्टिक सोडा जो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट और ये है हमारे पास कास्टिक सोडा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस भी खाने में हमें प्रोटीन का पता करना होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट को डालते हैं। और कॉपर सल्फेट को डालने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा कास्टिक सोडा।
ठीक है। तो वो जब हम इन दोनों को डालते हैं किसी भी खाने में तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है, वो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। ये मैंने येलो कलर से जो हाईलाइट किया है, ट्यूब टर्न वॉयलेट, राइट। तो मैं आपके पास एक बार प्रोसीजर पढ़ता हूँ इसका यहाँ से। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो उसने क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि 2 ड्रॉप इसकी डालनी है और 10 ड्रॉप्स इसकी डालनी है, राइट। और फिर उसको शेक करना है अच्छे से, और शेक करने के बाद छोड़ देना है थोड़े टाइम के लिए। किसमें, ये जो से हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी पिछले डायग्राम में हमने यूज़ करी थी ना, इस टेस्ट ट्यूब में ही हमने क्या करना है, अब की बार हमने पहले खाना डालना है इसमें, टेस्ट ट्यूब में हमने पहले फूड डालना है, राइट। और फिर ड्रॉपर की मदद से, इसे बोलते हैं ड्रॉपर, राइट। आपको पता है पिछली बार से ड्रॉपर की हेल्प से हमने क्या करना है, 2 ड्रॉप डालनी है हमने कॉपर सल्फेट की जो कि हमारे पास ये है, और हमने 10 ड्रॉप डालनी है किसकी, कास्टिक सोडा की, जो कि हमारे पास ये रहा ऊपर, ठीक है। दोनों हमारे पास डिफाइंड है। और जब हम इन दोनों को डालेंगे खाने के ऊपर तो खाना हमारा किस कलर में बदल जाएगा, खाना हमारा वायलेट कलर में बदल जाएगा, जिसे जामुनी कलर बोलते हैं, राइट। तो वायलेट कलर में बदल जाएगा। और अगर वो वायलेट कलर में बदलता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे खाने में प्रोटीन है, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से अभी आपके सामने हाईलाइट किया है। तो इससे पता चलता है हमारे खाने में प्रोटीन है। तो ठीक है दोस्तों, हमने पता कर लिया कि हमारे खाने में स्टार्च है कि नहीं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। हमने ये भी पता कर लिया हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं। अब तीसरा जो मेजर इंग्रेडिएंट या फिर जो तीसरा मेजर कंपोनेंट आता है हमारे फूड में, अब इंग्रेडिएंट नहीं बोलेंगे हम, इंग्रेडिएंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, राइट। अब इस चैप्टर में हम कंपोनेंट पढ़ेंगे कि जो खाना है उसके अंदर क्या होता है, राइट। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि खाने के अंदर स्टार्च होता है, फिर हमने पढ़ा खाने के अंदर प्रोटीन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि खाने के अंदर जो फैट होता है उसका पता कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी ये एक्टिविटी नंबर 2 ही चल रही है हमारे दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 2। अब इसमें हम पता करेंगे फैट का, कि फ़ैट को हम कैसे पता करते हैं कि फ़ैट हमारे खाने में है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपल है दोस्तों, आप किसी भी खाने को लीजिए और उसको पार्चमेंट पेपर जो होता है उसके ऊपर जो है रब कर लीजिए अच्छे से, खाने को मतलब मसल लीजिए अच्छे से, राइट। पर आपको पेपर नहीं फाड़ना है, याद रखना, आपको पेपर नहीं फाड़ना है। तो आपको पेपर नहीं फाड़ना है, और उसमें जब आप रब कर दोगे फूड अच्छे से तो उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है पेपर को। अब उसके ऊपर आपको एक ऑयली पैच दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ उसने, जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करा हुआ है इस सेक्शन में, आप पढ़ोगे अगर, ठीक है। इस सेक्शन में उसने लिखा है एन ऑयली पेज ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों ऑयली पेज, राइट। आपने देखा होगा कि जब हम जो है कई बार इंडिया में घर से हम समोसे लेके आते हैं या फिर बाजार से हम समोसे लेके आते हैं तो उसमें भी जो है हमारे पेपर पे ऐसे ऑयल का धब्बा रह जाता है, राइट दोस्तों। ये हमारा ऑयली पैच है, इसे बोलते हैं ऑयली पैच, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑयली पैच है, इसको जब हमारे पास ये आता है तो इसका मतलब क्या है, उस खाने में जो है फैट है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने देखो इसी पेपर में क्या करना है, आपने इस पेपर में जो है बादाम लेने हैं, क्या लेने हैं, आलमंड लेने हैं। आलमंड लोगे आप, और आलमंड को जब आप क्रश करोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, ऑयल निकलेगा, राइट। और ऑयल निकलेगा तो उसमें से ऐसा पैच बन जाएगा, और इस पैच का मतलब क्या है कि हमारे आलमंड में क्या है, हमारे आलमंड में ऑयल मौजूद है, और ऑयल मौजूद होने का मतलब क्या है कि हमारे आलमंड में फैट मौजूद है। अब ये तो बात हो गई देखो जिसमें फैट है। अब आप कहोगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हैं जिसमें फैट ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। सपोज दैट मैं इस पेपर में जो है कोई सब्जी अगर रब करता हूँ, राइट, अगर मैं इसमें कोई वेजिटेबल्स लेता हूँ, फिर क्या बनेगा, अगर मैं वेजिटेबल लेता हूँ तो वेजिटेबल में सेम प्रोसेस आपको करना है। आपको क्या करना है, पहले क्रश करना है, ठीक है। क्रश करने के बाद आपको रब करना है पेपर के ऊपर, राइट, रब ऑन पेपर, और अब उसको लेफ्ट कर देना है पेपर को, लेफ्ट द पेपर, ठीक है। अब जब आप लेफ्ट कर दोगे पेपर को, मतलब छोड़ दोगे पेपर को थोड़ी देर के लिए, तो उसमें आप देखोगे पहले तो वो गीला होएगा, यानी कि पहले तो उसमें पैच होएगा, पर वो पैच एक्चुअली वाटर का पैच है, क्योंकि सब्जियों में पानी होता है, राइट। वो पैच किस चीज़ का है, वाटर का पैच है। पर आप जब आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो जो पैच है वो गायब हो जाएगा, आपका जो पैच है वो डिसअपियर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो डिसअपियर हो जाएगा जब वो पैच, तो इसका मतलब वो तो पानी था, वो तो उड़ गया हवा में, राइट, गर्मी की वजह से या इवेपोरेशन की वजह से। तो ऑयल तो है नहीं सब्जी में, तो इसका मतलब सब्जी में ऑयल नहीं होता है, उसमें सिर्फ वाटर होता है। तो आपको फैट के लिए सबसे ईजी टेस्ट क्या होता है कि किसी भी आप खाने को लीजिए और उसको आप पेपर के ऊपर मलिए, और पेपर के ऊपर मलने के बाद अगर उसमें जो है हमारे पास अगर ऐसे वाला पैच बनता है, तो इसका मतलब क्या है, उस खाने में क्या है, उस खाने में ऑयल हमारा मौजूद है। अगर पैच नहीं बनता है तो ऑयल हमारा नहीं मौजूद है। तो आप एक बार इस सेक्शन को पढ़ लेना, मैं आपको लिए पढ़ लेता हूँ इस सेक्शन को, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। व्हाट डू वी सी, राइट, आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव टेस्टेड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, राइट, क्वेश्चन हमारे पास एक और क्या आता है कि जो हमारे पास प्रोटीन है, फैट है, या फिर हमारे पास कार्ब्स है, क्या वो हर एक खाने में मौजूद हैं? तो इसका आंसर होता है नो। हर एक खाने में सब कुछ मौजूद नहीं होता है। जैसे सब्जियों में हमारे पास मिनरल्स होते हैं, सब्जियों में हमारे पास जो है कार्ब्स होते हैं, तो सब्जियों में प्रोटीन थोड़ा कम होता है, सब्जियों में फ़ैट नहीं होता है। अगर आप मीट की बात करते हो, मीट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मीट में फ़ैट ज़्यादा होता है, मीट में कार्ब्स कम होते हैं। तो ऐसे अलग अलग खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर एक खाने में सब कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद वो बोलता है कि वी टेस्टेड, जो कि यहाँ पे है, मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। अभी तक देखो हमने सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स आइटम के लिए फूड टेस्ट करा खाने को। वो क्या क्या थे हमारे पास? वो थे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। बट देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि हमारे खाने में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई हमारे खाने में सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन और फैट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे खाने में वाइटामिन्स होते हैं, हमारे खाने में मिनरल्स होते हैं, तो that are present in our food. What do they, why do we need all these nutrients? अब क्वेश्चन आता है कि हमें इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है, राइट? तो हमारे को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये खाने जो है जब हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे ब्लड के लिए जो है प्रोटीन ज़रूरी है, हमारे ब्लड के लिए फ़ैट ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स ज़रूरी है। तो ये हम अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारी बॉडी में कार्ब्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फ़ैट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन क्या करता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन्स की कमी होती है तो हमें उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल के लिए हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो हमारा खाना है उसके कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं खाने की, तो हमारे पास मेजर 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फैट है हमारे पास, स्टार्च है हमारे पास, और प्रोटीन है हमारे पास। और फिर हमने सीखा कि हम फैट का पता कैसे कर सकते हैं, हम प्रोटीन का पता कैसे कर सकते हैं, हम स्टार्च का पता कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अब उसने जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों, ये पिक्चर बनाई हुई है, मैं पहले इसको हाईलाइट करता हूँ ब्लू कलर में। तो जो हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें उसने हमारे को दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। जैसे ये जितनी भी पिक्चर्स उसने बनाई हुई है, इनमें सब में कार्ब्स होते हैं। जैसे राइस हो गया हमारे पास, ठीक है, राइस के बाद हो गया हमारे पास बाजरा हो गया, व्हीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मैटिस हो गया। इस सब में क्या होते हैं? कार्ब्स होते हैं। ऐसी दूसरी पिक्चर जो उसने बनाई हुई है यहाँ पे, दूसरी पिक्चर में उसने बताया हुआ है कि फैट किस किस चीज़ में होता है। तो फैट बेसिकली जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं दोस्तों, उन सब में हमारे पास फैट होता ही होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे उसने दिया हुआ है सोयाबीन ऑयल दिया हुआ है, मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है, राइट, सनफ्लावर का ऑयल दिया हुआ है, कोकोनट ऑयल दिया हुआ है, राइट। अब ऐसे ही उसने बताया हुआ है कि प्रोटीन किस चीज़ में होता है। तो प्रोटीन बेसिकली हमारा मांस में ही होता है और दूध में होता है हमारा प्रोटीन काफ़ी अच्छा। तो ये उसने प्रोटीन का बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये हमारे पास क्या है? फैट्स का। इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ये प्रोटीन हो गया, ये हमारे पास फैट्स हो गया, और ये पिक्चर हमारी किस चीज़ की थी? ये पिक्चर हमारी कार्ब्स की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास फैट सोर्स हैं, ये हमारे पास प्रोटीन सोर्स हैं, और ये हमारे पास कार्ब सोर्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में साइंस का पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपके लिए लाता रहूँगा वीडियो। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।